सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए सर हम लोग आज एक बेहतर टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जीएस का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन कहीं कहीं यूपीएससी में पूछे गए हैं और हम लोग आज थोड़ा विस्तृत अपने दिमाग की बत्तियां जलाएंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे काम होता है, ठीक है। और चलिए सर शुरू करते हैं। बस कलर थोड़ा चेंज कर दें और हम लोग अपनी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया से एकदम चीज़ें सीखेंगे ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में रिटर्न कर जाएँ और जब एग्जाम में आए ये चीज़ तो हमारा कोई चीज़ वहाँ पे गलत ना हो। चलिए सर देखते हैं, ठीक है। तो पहला पूछा गया है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो सर आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं FATF, ठीक है। इसका होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलो थोड़ी राइटिंग और अच्छी कर लेते हैं। इसे बोलते हैं FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसी पे ही मतलब उसके जो पूरा मतलब जो परिभाषा है, मतलब जो उस पर मतलब जो भी फुल फॉर्म है उस पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सर इसका काम क्या है कि आपने देखा होगा कि सर वर्तमान में बहुत ही आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, और मतलब कुल मिला के कि नई नई तरीके हैं वो कहीं ना कहीं अब पैसे को लेकर फंडिंग की जाती है, ठीक है, जिसे इलीगल बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप पढ़ते हो कभी धन शोधन, ठीक है। धन शोधन का मतलब होता है कि अपने धन को धो के साफ करना, ठीक। शोधन का मतलब होता है साफ करना, ये बात समझ लीजिए, बिल्कुल उसी से बना है धन शोधन। तो कुल मिला के ये है कि जो भी मतलब ऐसा पैसा जिसका सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब इलीगल तरीके से कमाया जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, इलीगल तरीके से अवैध रूप से कमाया गया हो, तो उसको क्या है कि सर बहुत सारे लोग आतंकवाद, ठीक है, और मतलब कोई भी कार्य करने, चाहे आतंकवाद हो गया, चाहे वो साइबर अटैक हो गए, या फिर कहने के मतलब, ठीक है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, या फिर जैविक हथियार हो गए, ठीक, हथियारों की होड़ लगाना, हथियार खरीदना, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये किस में आते हैं, सब कहीं ना कहीं उसमें अवैध में आते हैं, ठीक है। तो सर ये ग्रुप सेवन आपको बताते हैं, आपने G7 जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे ग्रुप 7 भी कहते हैं। तो सर उनकी ये पहल थी और लगभग 1990 के दशक में, ठीक है, ये चीज़ लाई गई थी। और इसका सर काम ये था कि ऐसे देश जो कहीं ना कहीं मतलब इलीगल काम करते हैं और टेरर फंडिंग के लिए, ठीक है, टेरर फंडिंग करते हैं लोगों को आतंकवाद फैलाने के लिए, और ठीक है, देश को दहलाने की कोशिश करते हैं, पूरी जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, लोकतंत्र है, उसको कहीं ना कहीं व्यवस्था को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पूरी पहल थी। और सर G7 में कौन कौन से देश हैं, चलो उसको थोड़ा बता देते हैं। इसमें सर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ विकासशील देश, मतलब आप ये कह सकते हैं कि सारे विकासशील देश मतलब जो थे उस टाइम, उन लोगों ने इस पहल को चालू किया था। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी इसका सदस्य है, ये चीज़ रट लीजिए बिल्कुल। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि भारत इसका सदस्य है कि नहीं, तो ठीक है, तो सन 2010 में भारत इसका सदस्य बन गया, ठीक है। तो इसका सर काम क्या है कि जैसे कि जो हम आपको बता भी चुके कि कोई भी अगर इलीगल काम करता है तो ये क्या है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं हमारे जो वर्ल्ड की, जैसे कि हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और WTO, मतलब कुल मिला के जो भी कहीं ना कहीं WTO नहीं है, ठीक है, आप बैंक ID भी हो गया, ठीक है, जो ID है मेरे ख्याल से थोड़ा मैं थोड़ा कभी क्लियर नहीं है, ठीक है। आप बड़े बड़े जो संस्थान हैं उसको ध्यान कर लीजिए, ठीक। तो सर वो क्या करता है कि उन पे सॉरी, मतलब कुल मिला के है कि जो भी ऐसे देश हैं, जैसे आप बताते हैं कि जैसे पहले क्या है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, ठीक है, ये 2 लिस्ट निकालता है, जैसे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो सर ग्रे जो लिस्ट होती है उसमें सर क्या होता है कि उस पर थोड़ी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। जब भी आप कभी लोन लेने जाएंगे वित्तीय संस्थाओं से तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी कौन कौन से ब्लैक लिस्ट में सर देश हैं वो है, उसमें एक म्यांमार भी है, ठीक, जो हमारा पड़ोसी देश, आप एकदम रट लीजिए। और उसके बाद है उत्तर कोरिया और ईरान है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये 3 देश अभी इसमें ब्लैक लिस्टेड हैं। तो इनको क्या है कि जब भी ये कहीं अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत आती है, ठीक है, आपदा आती है, तो इनको ऋण लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ पाबंदियां हैं इस बल के द्वारा कि आप एकदम मतलब इलीगल काम कीजिए और टेरर को जो मतलब टेरर फंडिंग बंद कीजिए, और ठीक है, मतलब अवैध धन को कैसे भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे, ठीक है, अवैध जो कार्रवाइयाँ हों वो हों। आप मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ गए होंगे। और इसका एक और क्या काम है सर, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं 9/11 बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या नाम, जो अमेरिका में हमला हुआ था, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट में भी मेरे ख्याल से हमला वगैरह जो हुए थे, तो कहीं ना कहीं ठीक है, इसलिए भारत भी इसका सदस्य बना कि इसको हम जो भी इलीगल गतिविधियाँ हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो सर इसका आंसर बेस्ट क्या होगा, इसका है वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण को हित प्रहरी, ठीक है। कुल मिला के है कि इसको रोकता है, ठीक है, कि मतलब इनको कहीं ना कहीं आतंकवाद, आपने देखा कि आतंकवाद जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ भी बहुत ही नहीं मतलब रोज़ाना कोई घटना होती रहती है, लोग मरते रहते हैं, हमारे जो जवान हो गए या फिर जो आम नागरिक हैं उनको भी
हानि पहुंचती है, ठीक है। और सर आतंकवाद से क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं डामाडोल होती है, क्योंकि वहाँ से जो भी क्या नाम जो उद्योग धंधे होते हैं वो लग नहीं पाते, ठीक है। तो बात मेरे ख्याल से आपके बात समझे, ठीक है। और जो प्रवर्तन निदेशालय क्या है, इसे बोलते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो कि इस टाइम भाई साहब ईडी का एकदम पूरा नहीं जलवा एकदम बिखरा हुआ है, पूरा बाकायदा पता नहीं कि मतलब कहीं भी छापा मार देते, किसी को मतलब धरपकड़ कर देते, ठीक है। तो सर ये क्या होगा, इसे बोलते हैं ईडी। और ये इसका काम क्या होता है, इसका भी यही काम होता है कि इलीगल मनी कैसे भी तरीके से कमाई गई इलीगल मनी जो है तो उसको पकड़ता है, ठीक है। और आईबी, इसका आईबी का सर ये काम आप पता होगा कि जो नहीं बोलते इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका काम क्या होता है कि सर कोई भी सरकार को नहीं खुफिया जानकारी देना, और मतलब किसी घटना को होने से पहले ही सरकार को जानकारी उपलब्ध करा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर आते हैं एकदम बढ़िया से क्वेश्चन पे। सॉरी यार, गला नहीं सही है, ठीक है। ये पूछा गया लवण मृदोभिद, ठीक, बड़ा खतरनाक पाया है। तो लवण से आप नमक समझ लीजिए, और ठीक है, समझ लीजिए। और इन्हें बोलते हैं हेलोफाइट। अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो ये सर पूछा भी जाता है कि हेलोफाइट कौन से पौधे होते हैं, ठीक है। तो ये पौधे कौन से होते हैं, जैसे लवड़िये होते हैं, ठीक है। लवड़िये का मतलब होता है जहाँ पे जो नमक है यानी साल्ट, जहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहीं ये पौधे आते हैं। इनकी पत्तियाँ जैसे नहीं, हमारी जो रेगिस्तान वगैरह है, छोटी पत्तियाँ, नुकीलेदार कांटे, तो इनकी पूरी यही विशेषता होती है, ठीक है। और इस टाइप के सर पौधे होते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आप ऐसे टाइप से कभी भी आपके सामने कोई एग्जाम आए तो आप समझ जाएंगे कि साहब ये होते हैं कौन सी है, लवड़िये पौधे, ठीक है। कौन से साहब, लवड़िये पौधे हैं, ओके। और काली मृदा सर आपको पता बता चुके हैं कई बार, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे दक्कन का पठार है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है सर, ये बनी हुई है क्या नाम, उससे आग्नेय चट्टानों से, ठीक। आग्नेय चट्टानें सर क्या होती हैं, जो हमारा ज्वालामुखी वगैरह, ठीक है, जो फूटते हैं वहाँ से जो लावा निकलता है, जो बाद में ठंडा होता है, टूट फूट के इससे मृदा ये वाली बनती है। उससे सर क्या होता है कि ये कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन बनती है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या है, लोहे की मात्रा, जिसे मोनोजाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए क्या है, ये काली होती है। बात समझ में आ गई। और अम्लीय मृदा कौन सी होती है सर, अम्लीय मृदा वो होती है जिसका पीएच मान 7 से कम हो, ठीक है। पीएच मान होता है जैसे मतलब कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, 0 होता है, मतलब ठीक है, 0 होता है, 0 होता है। मैं थोड़ा क्लियर नहीं, सॉरी, इसे अभी मत देखिए, ठीक है। तो कुल मिला के पीएच मान जैसे मान लो 7, जैसे 7 है, ठीक है। किसी का पीएच मान 7 है तो उसे बिल्कुल क्लियर मान, मतलब न्यूट्रल माना जाता है। अगर किसी का कम है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाता है, वो हो गया अम्लीय। इससे ऊपर है तो क्या हो गया, क्षारीय, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बलुई मिट्टी क्या होती है, जहाँ बरुआ टाइप की होती है, ठीक है। जो भी मतलब नहीं कहीं पे कभी गंगा जी रही होंगी या कोई पानी भरा रहता है, फिर बाद में वहाँ से वो चीज़ गायब हो जाती है, तो वहाँ क्या बन जाती है, बलुई मिट्टी बन जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर, ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है, और आप मतलब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये चीज़ें जरूर सुनते हैं, ठीक है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, और एक क्लियर बात रखिए, अगर यूपीएससी द्वारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसकी बहुत उम्मीद है कि सर वो यूपीएससी सीएससी जब एग्जाम हो तो उसमें कहीं ना कहीं ये पूछे जाएँ, ठीक है। पूछ सकता है, देखिए यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं सर। और कभी इस बार जो यूपीएससी सीएससी हुआ है तो उसमें सर कोई क्लियर नहीं था, कि उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो लोग ना एकदम दंग रह गए, ठीक है, वन लाइनर भी थे, और लोगों ने बहुत सारे गलत भी किए। तो गलती ना करने का सर बेहतर तरीका, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्यंजक चूर्ण, ठीक है, ये सर क्या होता है, तो सर इसका कुल मिलाकर हमको पूछा कि रसायनिक नाम में होता है, तो अब बताते हैं। व्यंजक चूर्ण होता है सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। पर बात तो व्यंजक थोड़ा कहीं ना कहीं क्लोरीन से मिलता हुआ है, आप जानते हैं, ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और सर व्यंजक होता क्या है, व्यंजक का मतलब होता है मतलब एकदम साफ करना। अगर आप बिल्कुल इसकी हिंदी शुद्ध वाली हिंदी में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक। किसी चीज़ को साफ कर देना, दाग धब्बे कलर कहीं लग जाए तो आपने घर में कभी कभी कुछ नहीं जो लाते हैं, जो नहीं लिक्विड होते हैं साफ़ करने वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ मिली होती है, और आप डालें, ठीक है। जब भी आप उसमें डालते हैं जैसे दाग धब्बे, तो जैसे कपड़ा लगा हुआ है, हल्दी वगैरह कहीं भी लग गया है, आप नुता पानी खाते हैं तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। तो इसका ये हो गया। खाने का सोडा, अरे सर क्या बात है, खाने का सोडा क्या है, जब भी आप ब्रेड खाते हैं, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए पिक्चर में लाया हूँ ब्रेड, आप मेरे ख्याल से हम जब छोटे थे तो अपने गाँव में खूब मतलब नहीं सुबह सुबह ला के ब्रेड खाते थे सर। और मेरे ख्याल से अब हम लोग बन पे आ गए हैं, शहर में तो ये लोग नहीं फिर से खाते, किस पे आ गए, बन पे आ गए, तो ये चीज़ें बन बनती है। और कहने का मतलब है कि जो खाने का सोडा है सर, उसका काम क्या होता है, खमीर का मतलब है कि चीज़ों को फुला देना, ठीक है। और कहीं ना कहीं एकदम मतलब नहीं मुलायम बना देना। आप रुमाली रोटी खाते हैं, ठीक है, इस टाइप से सारा काम इसका काम होता है, ब्रेड बनाना। और आप केक बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, ठीक है। आजकल सर बर्थडे तो एकदम आम हो गया है, ठीक है, सब जगह लोग बनाते हैं, मज़े करते हैं, पार्टी करते हैं। तो इसका सर क्या होता है, ये होता है सोडियम, क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आप फार्मूला में देख लीजिए, ये होता है Na, ठीक है, Na मेरे ख्याल से Na2 होता है, क्या होता है, थोड़ा एक बार क्लियर कर लूँ, ठीक है। हाँ, Na होता है सिर्फ, और H, एक मिनट कहाँ चला गया पेन भाई, H और CO3। देखिए सोडियम का Na होता है, आप जानते हैं, पोटेशियम का क्या होता है, ठीक है, आप रट लीजिए। H का जब भी मतलब उसका मतलब बाई, ठीक। और कार्बोनेट CO अगर CO2 लिखा है तो कार्बन डाई हो गया, और
तीन अणु हो गए ऑक्सीजन के, तो क्या होगा, कार्बोनेट हो गया। तो इसका सर क्या होगा, ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, रख लीजिए, ठीक है। हम लोग बहुत पढ़ते थे, हम लोग 4-7 में पढ़ते थे, तो चीज़ हम लोग खूब रटवाई जाती थी, ठीक है। और ये है धोने का सोडा, क्या बात है साहब, धो डालेंगे एकदम मार मार के कूट कूट के एकदम ना उड़ा देंगे। तो इसका सर होता है एकदम जे है ये क्या होता है सर, सोडियम ये होता है कार्बोनेट, ठीक है। और धोने का सर क्या क्या होता है, जो भी हम कपड़े डिटर्जेंट, जो भी डिटर्जेंट आते हैं, ठीक है, इसका काम ये होता है, ठीक है। बात समझ में आई सर। और आपने एक थोड़ा और बता दें, जो खाने का सोडा है, जिस सर हम अपने पेट की जो बीमारियां होती हैं उसमें भी यूज करते हैं, एसिड वगैरह बन जाता है एकदम बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं कैंसर जैसी जो हो गया बीमारियां, तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बात है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना ही होगा सर। आप जब भी आपके किसी की टांग हाथ पाँव टूटता है, तो जो भी आपकी जो प्लास्टर किया जाता है, ठीक, ये वही चीज़ है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। और आप अपने घर में एकदम पीओपी करवाते हैं, अपने घर को एकदम सजाते हैं, एकदम मने एकदम झपाझप करा लेते हैं, एकदम मतलब लोग कि भाई साहब बस यही एकदम लखपति आदमी है, एकदम नहीं, एकदम शान और शौकत, पूरा समाज में सम्मान, ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है भाई साहब, सफ़ेद वाला जो हम नहीं घर में पीओपी कराते हैं। तो सर ये होता है ये वाला कैल्शियम सल्फेट 1/जल, इसका मतलब उसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है। वो सर क्या चला गया, एक मिनट सॉरी, ठीक है। तो यही होता है, इसका एकदम रट लीजिए सब, ठीक है। और ये होता है CaSO4 और 1/2H2O, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो रट लीजिए और कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है पूरी। चलिए सर आगे देखते हैं। चलिए सर एक देखते हैं, पौधे तो हमारी ज़िंदगी में एकदम मतलब नहीं, बहुत ही एकदम नहीं कहते कि अगर पौधे ना हो तो सर हम शायद हम लोग भी ना होते। और पौधे क्या होते हैं सर, प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं। कुल मिला के जो भी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं। एक सेकंड सॉरी बॉस, ठीक है। तो सर देखिए इसमें क्या होता है कि पौधों की पूरी फंक्शन पूछा गया, और क्वेश्चन साहब भी मुझे लगता है 1000 बार पूछ, जब से कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि जो जाइलम है किसके परमाणु के लिए उत्तर है। पहले तो आप एकदम इसको ये रख लीजिए, जाइलम जल, ऐसे याद करिए, जाइलम जल, ठीक है। और कौन कौन सी होता है, तो सिर्फ जल पे मत जाइए, जल के साथ ही क्या करता है, खनिज भी ले जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल और खनिज को ये है क्या पौधों में, जैसे जड़ों से जो भी हम पानी आनी लगाते हैं, जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं, तो जाइलम का सर क्या क्या ये मतलब कोशिकाएं होती हैं जो ऊपर की तरफ सारा पौधों तक पत्तियों तक पहुंचाती हैं। हम सर पूरा पिक्चर पाते हैं तो और मजा आने वाला है, ठीक है सर। एक सेकंड रुकिए सर जी, कहाँ लगा है, थोड़ा नीचे करते हैं इसे, ठीक, अब आया मज़ा। देखिए सर इसे बोलते हैं जाइलम या फोइलम, चलो ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सर जाइलम क्या होता है, देखिए ये पौधों में भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका क्या होती है, सेल होती है। एक आपको मालूम होगा कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो कोशिका से है, क्योंकि DNA वगैरह हमारा जो होता है कोशिकाओं में ही संरक्षित होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जड़ों से पूरा देखिए वाटर और मिनरल लिखा भी है, तो यहाँ से सारा पूरा कार्यक्रम और सामान लेके कहाँ तक पहुँचाती है, मतलब पूरा ऊपर तक, ठीक है। इसका काम होता है मतलब एक वे होता है, ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाती है, ठीक है। इसे 1 वे फ्लो कहते हैं, वाटर एंड मिनरल, ठीक है, नो एंड्स वॉल बिटवीन द सेल, ठीक है। ये बात आप बस समझ गए होंगे। तो ठीक है सर, पूरा काम ऐसा क्या है, खनिज और जो भी मतलब खनिज का मतलब है पोषक तत्व की बात हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। अब आते हैं फोइलम, अगर एक क्वेश्चन पूछा था, चलो सर इस पर बात कर लेते हैं। फोइलम सर क्या होता है कि हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, तो सर इसमें वो आपने बोला जो हरित लवक होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, सेल के अंदर एक वो होता है, मैकेनिज्म होता है, इसका काम होता है खाना बनाना, ठीक है। इसे जो है पौधों का क्या है, किचन भी कहा जाता है, ठीक। तो आप लीजिए जो आपने पढ़ा होगा हरित लवक, ठीक। जो हरित लवक सर काम क्या होता है कि जो भी प्रकाश होता है, जो भी ये प्रकाश के साथ जब प्रकाश ग्रहण करता है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो उसके साथ ही जब पूरी क्रिया होती है कि इसमें पूरा एक वो है मैकेनिज्म है, वो कभी बात करेंगे, हम लोग आज भी क्वेश्चन बात करते हैं। तो क्या होता है कि ये वाटर और प्रकाश और ठीक CO2 के साथ मिलकर पूरी काम करते हैं, और क्या है पौधों को भोजन बनाते हैं, और O2 यानी जो ऑक्सीजन है उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा जो पौधे क्या है CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हम जगह हमारे जीवन का आधार है वो पौधे, अगर पौधे ना होंगे सर, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, हम लोग निपट लेंगे, ठीक है, इस दुनिया से। बात समझ में आ गई सर। तो सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सर काम क्या है, वो ये है कि इसका काम है कि खाना बनाना, ठीक है। जो फ्लोएम होता है, जो उसका मतलब 2 वे होता है, ठीक, ऊपर जाना नीचे जाना, मतलब कुल मिला के जो पौधों को एकदम ऊर्जा का काम करता है, ठीक। इसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं पौधों का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और सर इस टाइप का क्वेश्चन आ भी गया, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी अंग पदार्थों में पाचन करता है। तो सर ये क्वेश्चन आप पूरी कोशिका पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। कोशिका क्या हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, अभी हम बता चुके। यानी हमारी जो त्वचा बनी है कैसे बनी है, लाखों करोड़ों जो सेल्स हैं उसी के द्वारा बनी हुई है, ठीक है। और ये टूटती रहती हैं, मरती रहती हैं, ठीक है।
और जो सेल्स होती है हमारी नहीं रेड ब्लड सेल्स क्या है, उनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, और जो ब्लड होती है मसाज 15 से 20 दिन या 25 दिन जो भी है आप देख लेना, तो सर आते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि ऐसा सेल का, और देखिए सेल जितने भी ये चीज़ें दी हैं ये क्या है, ये सेल हमारी जो होती है ये सब इसी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हो गया ठीक है जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी क्या होगा, सूत्रकण यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है कि कहीं ना कहीं कुल मिला के ये जो हमारी सेल है उसको बनाने का, उसकी रक्षा करने का और जीवन के जो जीवन देने का आधार है, ये क्या है हमारी सेल है। और इसके अंदर सारे इसके क्या है, ये फौजी कह सकते हैं, ठीक है, इनके सैनिक कह सकते हैं, ठीक है, सेल के, और उसको बनाने का काम करते हैं। तो सर इसका आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। लाइसोसोम सर क्या होता है, इसके अंदर ना पाचक वो पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कुल मिला के है कि कोशिका में अगर कोई भी ऐसी चीज़ पहुंच जाए जो एकदम मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, और कोई भी मतलब कोशिका मरी हुई आसपास घूम रही है, तो सब इसका काम है कि वो उसको खा के और पचा देती है। कुल मिला के एकदम सफाई कर्मी का काम करती है कौन, लाइसोसोम। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अभी हम देखेंगे, पिक्चर भी लाएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, और गोल्गी का सर क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी आपने सुना होगा राइबोसोम, ठीक, अगर आप रख लीजिए राइबोसोम का सर काम क्या होता है, उसमें सर क्या होता है कि हमारा जो mRNA, मेरे ख्याल से जो मैसेंजर RNA होते हैं वो, और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप इतना ध्यान रखिए कि जो राइबोसोम है उसमें क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण है, मतलब प्रोटीन का जो बनने का काम है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, तो राइबोसोम में जब प्रोटीन बन जाता है तो सर जो गोल्गी का है, ठीक है, अभी देखेंगे गोल्गी का इसमें कहीं होगा। ठीक है, तो सर गोल्गी का काम क्या है कि जो हमारे शरीर में जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ठीक, हमारे शरीर को बनाने के लिए एकदम नहीं विकसित करने के लिए, तो इसका काम है सर वहाँ तक ले जाना। और माइटोकॉन्ड्रिया मेरे ख्याल से दुनिया को पता होगा, और बच्चे हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस आप कहते हैं कि पूरा जो भी श्वसन क्रिया, जब भी हम आपने देखा हो जब हम सांस लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये कहाँ निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा फंक्शन इसी का है। ये क्या करती है, जब हमारे शरीर से जो भी, जैसे हमने सांस लिया ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन किस मतलब लिया तो ये क्या करता है, जो भी हमारी जो ले जाने का काम करती हैं जो भी कोशिकाएं होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके और वहाँ पे पूरा जो हमारे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ठीक है, और इसको क्या है ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और उसके साथ जो CO2 है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये पावर हाउस है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जब जो CO2 निकलती है वो कहाँ से निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलती है, तब समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर सर कौन सा, बी है। ठीक, अगला सर आते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला हम अगला वाला देख लेते हैं। एक मिनट सर, हो गया, चलिए सर हो गया। तो पूछा गया प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधों को प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा पर, अभी हम ऊपर बता भी चुके हैं कि कुल मिला के इसका किसका काम है। ये मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है, आप कर लेंगे। तो इसका है हरित लवक। ठीक है, और हमने आपको बताया भी था कि जो हरित लवक क्या होता है, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, सर राइटिंग मत जाइए, ठीक है, पत्तियाँ होती हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब वो होते हैं, ठीक, यही हरित लवक होते हैं। और जो कुल मिला के जो पत्तियों की जो पौधों की जो सेल्स होती है उसके अंदर ही ये मैकेनिज्म होता है, और जो है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुल मिला के जीवन का आधार है। ठीक है, ऐसे आप करते हैं। अब एक चीज़ बता दें, अगर हम मानव में, जैसे हम लोग जीव है, अगर में हरित लवक होता हम में, तो पता है हम लोगों को ना कभी खाने की जरूरत होती और ना ही हमको भोजन कमाने की जरूरत, कुछ की जरूरत नहीं होती। आपको फैक्ट आपको पहली बार पता चलेगा। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मानव में हरित लवक होता तो हम ना भोजन करते, ना रोटी बनाते। कुल मिला के बस हम लोग क्या करते, प्रकाश में बैठ के एकदम नहीं जादू बन जाते, जादू बन के बैठ जाते, और खाना हमारा बन जाता। तो हमको ना कमाने की जरूरत थी, ना गेहूँ की जरूरत थी, मतलब कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी, बस आराम से पड़े रहो, सोते रहो और मज़े करते रहो। ठीक है, तो ये मानव में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग ना एकदम मज़ेदार हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं कमाने, खाते रहो, घूमते रहो, एकदम मज़े करते रहो। और सर गुणसूत्र क्या होते हैं, ये भी सेल्स में ही होते हैं। ये क्या होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, ठीक, केंद्रक ये वाला, इसमें होता है गुणसूत्र। हमारे मानव में कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, ये 23 जोड़े होते हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जो हमारा जीवन का आधार, और गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जब भी बच्चा पैदा होता है तो माता पिता संतान में दूसरे जो अपने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनमें ये चीज़ ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। कहीं यानी आप कहते हैं कि एकदम अपने पापा पे चला गया, अपने मामा पे चला गया, अपने मम्मी पे चला गया, अपने दादी पे, हो सकता है कभी कभी पड़ोसी पे भी चला गया। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो सर और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कुल मिला क्या है, ये लिपिड हमारा क्या होता है, जो प्रोटीन, हमारे प्रोटीन किससे, लिपिड से ही बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने का काम किसका, राइबोसोम का है। आप ये चीज़ रख लीजिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में जो भी प्रोटीन बनते हैं, संश्लेषण होता है, कि किस में होते हैं, राइबोसोम में। और केंद्रक सर क्या है, केंद्रक में ही DNA और RNA, पूरा कुल मिलाकर पूरा जो कोडिंग सिस्टम होता है वो हमारा कहाँ होता है, इन्हीं में छुपा होता है। ठीक है, ये हमारी सेल होगी, थोड़ा इस पर आ जाते हैं थोड़ा। अब ये सर गोल्गी का है। ठीक है, ये किसका काम है कि जो भी प्रोटीन वगैरह बनता है शरीर में ले जाने का काम करती है। ठीक है, और ये सर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कुल मिलाकर जो भी ऊर्जा निकलती है, CO2 निकलती है, यहीं से निकलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ठीक है, और भाव काफ़ी चीज़ें हैं, आप थोड़ा, ठीक है, ये राइबोसोम हो गया। और ठीक है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको जहाँ समझ में आएगा, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के साथ जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मुझे लग रहा है जो भी हम आज कहना चाह रहे थे वो बात आपके समझ में आई होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए बाय, गुड बाय, टाटा।